15 सितंबर 2021 दुनिया की सफलतम एथलीट्स में से एक अमेरिका की महिला जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स अमेरिकी सीनेट कमेटी के सामने बयान देते देते फूट फूट कर रोने लगी। सिमोन अमेरिका के लिए 7 ओलंपिक मेडल और 25 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। वह अमेरिकी सीनेट के सामने टीम के पूर्व डॉक्टर लैरी नासर के खिलाफ यौन शोषण के मामले में गवाही दे रही थी। उनके साथ 2 अन्य खिलाड़ी एली राइसमैन और मैकेला मॉरिन भी भावुक हो गई, अपने आंसू नहीं रोक पाई। अमेरिकी सीनेट की टीम जेल में उम्र कैद काट रहे नासर के मामले में FBI की जांच में कमी की जांच कर रही थी। डॉक्टर नासर को 300 लड़कियों के यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराया गया था। अमेरिकी सांसदों को सिमोन ने बताया कि कैसे FBI, US जिम्नास्ट एसोसिएशन और ओलंपिक अधिकारी यौन शोषण को रोकने में नाकाम रहे। उन्होंने रोते हुए कहा, मैं साफ कर दूं, मैं लैरी नासर के साथ साथ इस पूरे सिस्टम को दोषी मानती हूं, जिसकी वजह से ऐसी घटना होती रही। ये कहानी हम आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि महिला खिलाड़ियों के शोषण के आरोप सिर्फ भारत में नहीं लग रहे। दुनिया के कई देशों में खेल एसोसिएशन पर इस तरह के आरोप लग चुके हैं। इनमें से अमेरिकी जिम्नास्ट एसोसिएशन भी है। बरसों तक महिला खिलाड़ियों द्वारा झेली गई यातना की यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कई दिनों से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे ओलंपियन पहलवान फिलहाल सरकार की बात मान गए हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ तकरीबन 7 घंटे चली मैराथन बैठक के बाद नतीजा ये निकला कि जांच के लिए कमेटी बना दी गई। 4 हफ्तों में कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। यह रिपोर्ट बताएगी कि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों द्वारा यौन शोषण के आरोपों में कितनी सच्चाई है। महिला पहलवान, बीजेपी सांसद और ब्रजभूषण शरण पर बरसों से यौन उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप लगा रही हैं। इस मामले में कोई फैसला आने तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल हम अमेरिकी कहानी की ओर लौट चलते हैं। बात जनवरी 2018 की है। अमेरिका की अदालत में डॉक्टर लैरी नासर को पेश किया गया। उस पर इल्ज़ाम था कि उसने इलाज के दौरान युवतियों का यौन शोषण किया है। उसने कई लड़कियों को जबरन अपनी हवस का शिकार बनाया है। हर किसी की निगाहें मिशिगन कोर्ट की जज के फैसले पर थी। भरी अदालत में जज ने फैसला सुनाया। अमेरिका में जिम्नास्ट से जुड़े डॉक्टर लैरी नासर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इस फैसले के बाद तय हो गया कि डॉक्टर लैरी नासर को जीवन भर जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा। उस पर 150 से ज़्यादा महिलाओं के यौन शोषण का आरोप लगा। उसमें ढेर सारी महिलाएं खेल से जुड़ी हुई थीं, जिम्नास्ट से जुड़ी हुई थीं। डॉक्टर लैरी नासर का शिकार बनी 105 से ज़्यादा युवतियों की गवाही के बाद जज रोजमेरी एक्विन ने मिशिगन की अदालत में कहा, मैंने अभी आपके डेथ वारंट पर साइन किया है। आप कभी जेल से बाहर निकलने के हकदार नहीं हैं। आप उतने खतरनाक हैं, यहाँ तक कि यह कोई सोच नहीं सकता। जिम्नास्ट से जुड़े डॉक्टर लैरी नासर पर 2015 में 7 महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। काइल स्टीफेंस उनमें से एक थी। वह जिम्नास्ट नहीं थी, वह लैरी के परिवार को एक अच्छे दोस्त के तौर पर जानती थी। 156 महिलाओं में से वो पहली थी जिन्होंने लैरी को कोर्ट में घसीटा। जब काइल कोर्ट में बात कर रही थी, काइल के बचपन की एक तस्वीर कोर्ट रूम में लगे प्रोजेक्टर पर दिख रही थी। काइल 6 साल की थी। काइल ने लैरी की तरफ देखते हुए कहा, तुमने तब मेरा शोषण किया जब मैं 6 साल की थी। मेरे दूध के दांत तक नहीं गिरे थे। काइल कई दिनों से अपनी पहचान छुपाकर केस लड़ रही थी, मगर बाद में BBC को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझे लगा अब मैं बात करने के लिए तैयार हूँ और मैं दुनिया के सामने आ गई। लैरी ने कोर्ट में 10 लड़कियों का यौन शोषण करना स्वीकारा, मगर उसके कुकर्मों का पूरा इतिहास दर्ज था। किसी अदृश्य ईश्वर के पास नहीं, उसके हाथों सताई गई लड़कियों के जहन में। लगभग 150 लड़कियां आकर कोर्ट के बाहर खड़ी हो गईं, इस बात की गवाही देने कि हाँ, लैरी एक मानसिक रूप से दिवालिया आदमी है और गुनहगार है। इस मामले का खुलासा साल 2016 में छपे एक आर्टिकल से हुआ। इसमें खिलाड़ियों के साथ होने वाले यौन शोषण का जिक्र था। उसमें कोच के हाथों यौन शोषण का जिक्र भी था। हालांकि आर्टिकल में कहीं भी लैरी का नाम नहीं था, लेकिन उसे पढ़कर लगभग महीने भर बाद रेचल अपनी कहानी के साथ सामने आई। उस वक्त रेचल ने जो हिम्मत की, उसका फ़ायदा आज 156 लड़कियों को मिला। नासर को सबसे पहले 21 नवंबर 2016 में गिरफ्तार किया गया था। यह मामला था कंप्यूटर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी मिलने का। उसके बाद लैरी को 60 साल की सज़ा सुनाई गई, मगर फिर उसके ऊपर यौन शोषण के आरोपों की बाढ़ आ गई। इसका अंत साल 2021 में हुआ। पूरे मामले में केस सुन रही महिला जज रोजनील एक्विन की बहुत बड़ी भूमिका रही। रोजनील ने लैरी के 10 मामलों में गुनाह कबूल कर लेने के बावजूद सभी 156 लड़कियों को स्टेटमेंट देने दिए, क्योंकि शायद सिर्फ सज़ा लैरी के लिए काफ़ी नहीं थी। उसके लिए सुनना ज़रूरी था कि उसका गुनाह कैसा दिखता है। कुछ लड़कियों ने कहा वो सुसाइड करना चाहती थी। जज ने उन्हें बताया कि क्यों ये औरत को कमज़ोर करेगा। कुछ औरतें बात करने से झिझक रही थीं।
जज रोजलिन ने उनसे कहा, मेरी ओर देखकर बात करो जैसे तुम अपनी माँ से बात करती हो। जज रोजलिन एक लेखिका भी हैं, गुनहगारों की कहानियाँ लिखने के लिए मशहूर हैं। सुनवाई के दौरान कई बार उन्होंने औरतों को सिस्टर सर्वाइवर, फौजी और फौलादी औरत कहकर उन्हें धीरज बंधाया। इस पूरे मामले में हैरान करने वाली बात यह थी कि बरसों से जिस लैरी नासर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लग रहे थे, वह अमेरिका की एलीट जिम्नास्ट टीम को सेवाएं दे रहा था। वह महिला जिम्नास्ट का डॉक्टर था, यानी जिम्नास्ट के साथ ट्रेवल करता था, ओलंपिक्स में जाता था, किसी जिम्नास्ट को कोई तकलीफ हो जाए तो उसका इलाज करता था। 54 साल के लैरी ने बरसों पहले अपनी डॉक्टरी की डिग्री पाई थी। सबको मालूम था लैरी सबसे अच्छा डॉक्टर था, उसे भगवान का दर्जा दिया गया था। लैरी इसी का इस्तेमाल करता। अपनी सभी जिम्नास्ट को लैरी ने एक ही तरह से परेशान किया। जिम्नास्ट उसके पास कराती हुई आती, वो दर्द में होती, उसे मदद चाहिए होती, लैरी उन्हें बेहतर महसूस करवाता था और उसकी सबसे कमज़ोर घड़ी में उसे छूता था, बातचीत या मजाक करते हुए। ऐसे में पीड़ित भी सोच में पड़ जाता कि क्या इसे शोषण के दायरे में रखा जाए। उन्हें सहलाते हुए वह यह भी कहता कि शारीरिक दर्द से तुम उबर जाओगी, मगर मानसिक दर्द से बच कर रहना। वो इतनी आसानी से नहीं जाता। क्योंकि उसका कद भगवान जैसा था, उसके लिए अगली लड़की को यह विश्वास दिलाना आसान था कि वो जो कर रहा है वो यौन शोषण नहीं है। जेनिफर रूड वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी। एक बार लैरी उनका इलाज कर रहा था। लैरी ने जेनिफर से कहा कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। फिर जेनिफर को टेबल पर उल्टा लेटने को कह दिया। जेनिफर को तथाकथित इलाज के समय असहज महसूस हुआ, मगर वो सोचती रही कि इलाज के बीच इस तरह रुकना उनकी छवि को नुकसान पहुंचाएगा। ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता जिम्नास्ट एली रेसमन ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में लैरी की तरफ देखते हुए कहा, तुम इतने घटिया हो, मैं जब भी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ इतना गुस्सा आता है कि मैं खुद समझ नहीं पाती। तुम्हें महसूस होगा कि तुमने जिन लोगों का उत्पीड़न किया आज वह ताकत बन चुकी है, तुम कुछ भी नहीं हो। इस मामले को और संगीन बनाता है अमेरिकी जिम्नास्ट एसोसिएशन का रवैया। एसोसिएशन के पास लड़कियां बार बार डॉक्टर नासर के बारे में शिकायत लेकर जा रही थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। नासर पर कई बार FBI और पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। इस मामले को दबाने में सभी लगे रहे। इस पूरे दुष्चक्र में सारे लोग मौजूद रहे, लेकिन किसी ने उन महिलाओं की फिक्र नहीं की जो कि यौन शोषण का शिकार हो रही थी। इस पर 2 चर्चित डॉक्यूमेंट्री सामने आई। एक का नाम है एथलीट ए, जो नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है, और दूसरे का नाम है एट द हार्ट ऑफ गोल्ड, जिसे HBO पर प्रसारित किया गया। इसमें सिलसिलेवार तरीके से दिखाया गया है कि किस तरह से पूरा सिस्टम बड़े बड़े एथलीट की शिकायत के बावजूद एक यौन उत्पीड़न के साथ खड़ा रहा। खैर, आखिर में डॉक्टर लैरी नासर को सजा सुनाई गई। लैरी को 175 साल की सजा हुई है। वो जेल में ही रहेगा, वहीं मर जाएगा, क्योंकि जज के मुताबिक उसे खुद नहीं पता कि वो कितना खतरनाक है। उसका बाहर रहना ठीक नहीं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और न्यूज़ नेशन का YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।